ऑडियंस का वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट्स था। कैदियों ने किसी ने भी मेरे खिलाफ वोट नहीं किया। ऑडियंस ने और जो भी मेकर्स ने हमें अपने अपने बलबूते पर बुलाया है। नई नई चीजों की रियलाइजेशन होती जाती है। So Ali, welcome to IWM Buzz. आपकी जर्नी काफी ही रोलर कोस्टर की तरह थी, तो क्या बोलना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं चाहता था वो हो गया। ओके। और मैं यही चाहता था कि लोग मुझे जाने पहचाने, कि मैं कितना कि मैं कैसा बंदा हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रिलेट भी करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार मिला है मुझे ऑडियंस से, जनता से। बहुत ज्यादा प्यार मिला है कैदियों से, you know. So I think what is most important is to win everybody's hearts. और कहीं ना कहीं this is one thing which I have won among all the कैदीज, कि I have won everybody's hearts, जो लोगों ने भी देखा है while I was evicted also. So I think that itself is a victory for me. फिनाले के एकदम करीब आकर आउट होना कितना आपके लिए सैड था, कितना आपके लिए हर्टफुल था, क्योंकि एकदम फिनाले करीब आ गया था, 2 हफ्ते ही बाकी थे। Well, definitely upset तो मैं था ही, okay, because मैं बहुत क्लोज था और मैं वो जो सेमीफाइनल में आ भी गया था, okay. फिर बिकॉज ऑडियंस का वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट्स था। कैदियों ने किसी ने भी मेरे खिलाफ वोट नहीं किया कि इसका टाइम हो गया है, you know, जब मैं और पूनम बॉटम में थे। तो ऑब्वियसली बुरा तो लगा, बट देन मुझे यही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कंगना से, एकता से, एंडीमॉल से, एमएक्स, ऑल्ट बालाजी से, वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और जो मैंने बाहर आकर देखा कि जितना प्यार मुझे मिला है वो बहुत ज्यादा है। और यू नो, बाहर आते ही मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, बाहर आते ही मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, जरा भी नहीं रुक रहा हूँ, यू नो। एंड मेरा एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, you know. So a lot of things are happening, a lot of good things are happening. तो यही थॉट था कि यार अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए, अब प्लीज कुछ बुरा ना हो। Okay. So अली, जब अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करता, तो जब स्टार्टिंग में आए तो काफी लोग शॉक हो गए थे आपको उस कंटेस्टेंट के तौर पे आपको देखकर घर में। क्या आप बोलना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? जब स्टार्टिंग में कई सारे हिट्स थे, लेकिन आखिरी में एंड होते होते कुछ खास दोस्त भी बने हैं ये शो। Well, जब शुरुआत में था तो मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कैदी मेरी तरफ नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं बना था, यू नो। और सब लोगों को दुनिया में यही प्रॉब्लम होती है कि यार प्लीज मुझे मिसजज मत करो बिना जाने पहचाने। तो वो एक थॉट प्रोसेस माइंड में था। लेकिन जाते जाते सारे कैदी रो रहे थे जब मैं जा रहा था, और जब बाहर आया तो ऑडियंसेस का इतना ज्यादा रिस्पांस मिला है। कहीं भी जा रहा हो तो लोग मिल रहे, अरे यार अली भाई आप क्यों गए। और you know, I could actually meet people and see them crying that yaar you were such a nice guy, why did you go. So I think this is such a big win for me and I am so overwhelmed. Sarah was not happy with your entry. She felt कि आप उनके कंधों पे रख कर आए हो शो में, उनकी वजह से आपको एंट्री मिली है शो में। क्या बोलना चाहोगे? और उन्होंने कई सारे बातें भी बोली है, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करना चाहोगे? यार मैं अभी उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहता, है ना, क्योंकि यार मेरा यही मानना है और ऑडियंस भी यही मानती है कि यार जो बुरा सोचता है, जो बुरा बोलता है, उसके साथ बुरा ही होता है। और मुझे यही कहना है कि ऑडियंस ने और जो भी मेकर्स ने हमें अपने अपने बलबूते पर बुलाया है। कहीं ना कहीं वो स्टोरी लिंक थी और इसलिए बुलाया गया था। और मैं खुश हूँ कि ऑडियंस ने देखा भी कि मैं कैसा इंसान हूँ, और ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार भी किया। और यही मानना है और यही कहना है, जो बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत कम लोग हैं एक्चुअली जो मुझे गलत समझते हैं और या हो गए, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मैसेजेस में, डीएम में, पर शायद 1-2 लोग होंगे। तो उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि यार कभी भी दूसरों पे कीचड़ उछालो मत, ठीक है। अपने आप में देखो, आपको दर्जन और कहानियां मिलेगी, ठीक है। मैं यही बिलीव करता हूँ कि यार हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो, दूसरों की माँ बाप की इज्जत करो, और अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो आपके साथ जिंदगी में अच्छा ही होगा। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है,
पर मुझसे लाइमलाइट मत लो। अगर बात किया जाए शो में, तो मंजना करीम ने कई सारे इल्जाम आप पे लगाए थे। आई थिंक मंजना वाज द वन हु डजंट लाइक यू ऑन द शो। क्या बोलना चाहोगे उस पे? वो हमेशा आपको टारगेट पे रखती थी, इस पे क्या बोलना चाहोगे? यार वही था कि यार मंदना जब आई थी तो वो बहुत मोटिवेट करती थी और चीजें भी अच्छी होने लगी उसके साथ, एक बॉन्ड हमारा आने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे अजीब लगा, और अगर मैंने ऐसे किया होता तो मैं बोल देता हाँ किया यार तो क्या हुआ, लेकिन मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे मैं रिएक्ट करता हूँ कि यार गंदगी मत करो, यू नो। तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर जब कंगना ने भी मुझे सपोर्ट किया और सारे कैदियों ने भी सपोर्ट किया, तो उसे लगा कि अरे यार ये चीज तो मैंने जो सोची थी ये उल्टी हो गई, अब क्या करूं। फिर वो उल्टी करते चक्करों में वो फिर गलत ही जाते गए, यू नो। तो यही थॉट है कि यार अगर आप बुरा सोचते हो फिजूल का अपने बेनिफिट के लिए, तो आपके साथ बुरा ही हो जाता है। और मैं कभी ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा सोचा है या दूसरों को बुरा बोला है, क्योंकि सबके स्ट्रगल। मंदना ने हमेशा कई बार प्रोवोक करने की कोशिश भी की, तो कभी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुआ? या कभी आपने मंदना के खिलाफ कुछ खेलने की कोशिश नहीं की? खेलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही अपने आप से खेलती रहती। ठीक है, वो कुछ ऐसे ही बोलती थी जहाँ पे वो उल्टा क्योंकि आधी चीजें समझ में नहीं आती थी, ठीक है। जो समझ में आती थी वो कुछ बोलती थी तो फिर सामने उस पे ही उल्टा हो जाता था। तो वो है ना चुगली चाची थी, यहाँ से यहाँ बोलो, फिर यहाँ से यहाँ बोलो, यहाँ से यहाँ बोलो, और फिर आ जाती थी तो फिर फंसी जाती थी। तो आई डोंट नो क्या उसके माइंड में था, पर ठीक है, उसने अपने हिसाब से खेल खेला और उसका जो तरीका था वो ऑडियंस को नहीं मजा आया। और एट द एंड उससे भी रियलाइज हो गया कि यार नहीं, मैं दलदल में चलती गई और उसकी जरूरत नहीं थी। आई थिंक उसके लिए सबसे सही टाइम था जब मैं और जीशान और वो हमने ग्रीन टीम बनाया था, और अगर वो उस पर वो अड़ी रहती तो सब बहुत उसके लिए भी बहुत अच्छा जाता था शो। अली, कई सारे झगड़े भी हुए हैं और कई सारे खास मोमेंट भी है, तो कौन से 2 खास मोमेंट है जो आपके हमेशा करीब रहेंगे ये घर से? एक खास मोमेंट ये रहेगा कि जब मैं चार्जशीट में आ रहा था और मुनावर ने खुद पर चार्जशीट ले ली मुझे बचाने के लिए। आई थिंक वो एक ऐसा मूव था जो कोई नहीं करता था, और उसने वो किया, विच इज एक्सट्रीमली अप्रिशिएटेबल। और कहीं ना कहीं उससे पहले मैं और मुनावर एक दूसरे को पहले से जानते थे और हम मिल भी चुके, लेकिन कहीं ना कहीं गेम के अंदर थोड़ा सा वो ट्रस्ट फैक्टर, मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मुनावर मेरे साथ खेल रहा है या जेन्युइन है, यू नो। क्योंकि मैं तो उसे जेन्युइन दोस्त की तरह ही देख रहा था, क्योंकि हम बाहर से दोस्त, लेकिन जैसे ही उसने ये चीज की वैसे ही आई वाज लाइक कि यार यू नो ही इज, वो भी एक एफर्ट डाल रहा है भरोसा जीतने में, देन यू नो व्हाई नॉट। फिर वो मेरे लिए बहुत ही खास मोमेंट था। एक और खास मोमेंट था जब बहुत सारे यार, एक और खास मोमेंट था जब आई थिंक एक अरीना में एक टास्क था बॉल वाला, जहाँ पे मैं था और मेरे साथ में सारे को-कैदी लड़कियां थी और मैं अकेला लड़का था, और सामने मुनावर, करणवीर, शिवम, सारा, अंजलि, 3 लड़के 2 लड़कियां थी, और मैंने बॉल वाला शॉट मारा सीधा, जो यू नो वो दोनों आउट हो गए, और फिर दोनों गेम मतलब मैं जीत गया, मैन ऑफ द मैच बन के। तो वो बहुत अच्छा था मोमेंट। फिर जब हाईएस्ट वोट्स मिले मुझे, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जेन्युइन रहा हूँ, जैसा हूँ ऐसा शो में रहा हूँ, और फिर भी मुझे और कभी भी अपने बेनिफिट के लिए किसी को नीचे नहीं गिराया, और फिर वो चीज भी जब जनता को अच्छी लगी मेरे बारे में, सो आई फेल्ट कि ठीक है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। तो अली, आपने कई सारे रिविलेशंस भी किए थे पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या उस बात को लेकर रिग्रेट है आपको अभी? यार हमें ना इंसान है, ठीक है, और हर इंसान से गलतियां होती है, ओके, और अगर जब भी आप अपनी गलतियां मानते हो ना, तो आप आगे चले जाते हो, ओके। मेरी गलती या मेरी चीजों के पीछे भी रीजंस रहे, ओके, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सामने वाले की गलतियों के बारे में पिन पॉइंट करूँ, क्योंकि मुझे लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मुझे जब मैं उस वक्त इतना अफेक्टेड था,
और मैं इंडस्ट्री से ब्रेक ले चुका था, तो ये ऑब्वियस है ना कि मैं लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी पैतरे नहीं यूज करता। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसा आप आर्टिस्ट हो, ये आपका काम है ना, घर जाने के बाद आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी भी फैमिली है, तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ बीइंग एन एक्टर, बिकॉज ऑफ बीइंग अ नोन फेस। हर वक्त आप न्यूज में रहते हो, यू नो, और न्यूज की कुछ काफी सारी चीजें फैमिलीज को अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, यू नो। और मेरा यही मानना है कि जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी उम्र होती जाती है धीरे धीरे, आई वाज वेरी यंग, आई वाज 22 23, तो आपको हर साल में नई नई चीजों की रियलाइजेशन होती जाती है, यू नो, टिल अ पॉइंट कि यार अभी जो मैं हूँ वो पुराने वाले अली वाली हरकतें नहीं कर सकता, यू नो, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस है आज की तारीख में भी, यू नो, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है कि जिसे समझ नहीं आता है कि जिंदगी में हर चीज हाँ नहीं कहती, यू नो। तो आप अगर आप एक कैदी हो तो आप जितने ऑनेस्टली खेलोगे और ऑनेस्टली करोगे, और जो इल्जाम मैं अगर डाल दूं और मैं अगर चीजें डाल दूं, तो फिर मैं थोड़ी किंग हूँ, मैं थोड़ी जेलर हूँ, है ना, मैं थोड़ी ऑडियंस हूँ। तो मेरे लिए खुशी की बात यही है कि ऑडियंस ने सबसे ज्यादा वोट्स दिया और कैदियों ने दिया, और जो सही नहीं लगा उनको सबसे लोएस्ट वोट्स मिले, और कैदियों का भी सपोर्ट नहीं मिला। सो दिस वाज अ बिग विन फॉर मी। Ali, what is that one thing you have learned from this journey? कि यार जब भी जो आपका इंट्यूशन होता है ना, वो सबसे सही होता है ना। अगर आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है ना, जब भी कोई बात हो, कभी भी कुछ गलत हो रहा हो आपके साथ में, तो वही सबसे सही होती है। उसके बाद अगर आप सोचते हो ज्यादा कि यार ये कर दूंगा तो क्या होगा, तो वो आप खुद को बिट्रे कर रहे हैं। एक तो ये कि जिंदगी में कभी भी है ना, अपने आप को बड़ा करने के लिए ना दूसरों को नीचा मत, है ना, क्योंकि उसमें बड़ापन नहीं होता है, उसमें आप इतने छोटे हो जाते हो ना, और फिर आपकी वो ये आदत बन जाती है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाला भी देखता ही है, लाठी जब पड़ती है तो पूरा देश देखता है ना। तो ये कभी नहीं करनी चाहिए, और हमेशा बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, और जो भी चीज गलत लगे उसे सीधा बोलो कि यार गलत है। Thank you, Ali, for giving your precious time, and all the best for the upcoming project. Thank you so much. Thank you so much. See you. Bye. Bye. And Eid Mubarak in advance. आपको भी ईद मुबारक. Thank you. Bye.